चैप्टर नंबर 3, 7 C's। कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस पहली बात, जो इंफॉर्मेशन आप कम्युनिकेट करें, जो बात आप करें, आपकी बात के अंदर कम्युनिकेशन पूरी होनी चाहिए। आपकी बात के अंदर हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर एड्रेस होना चाहिए। आपकी बात के अंदर ये वाली एग्जांपल याद होनी चाहिए कि सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट व्हेन कन्वीनियंट हाजिरा, और इसकी सही वाली फॉर्म याद होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3 के अंदर इलस्ट्रेशंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये उठ के एज इट इज पेपर में आ जाती हैं, एज इट इज इनसे एमसीक्यूज बन जाते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ रही है दोस्तों? चलो आगे, अगली बात। अब यहां से आगे कंप्लीटनेस के बाद नेक्स्ट है कंसाइजनेस। अपने बहुत कम अल्फाजों के इस्तेमाल के साथ बहुत गहरी बात कर देना, यानी यूं कह दें कि मुख्तसर पुर असर, छोटी बात कर दें, कंसाइज बात कर दें। कंसाइज के लिए जब सिंगल वर्ड यूज होते हैं तो लॉन्ग वर्ड्स यूज ना करें, और इसी तरीके से बुलेट पॉइंट्स को यूज करें, इसी तरीके से नीडलेस अंडरलाइंस ना करें। ये बता रहा हूं बेटा, ये देखो, ये एमसीक्यू की दुकान है बेटा ये। अच्छा, stick to the point, delete irrelevant statements, avoid long introductions and unnecessary explanations, and do not repeat the words or ideas unnecessarily. सही है? अगली बात, put the action in the verb we make use of, इसकी जगह we use. It is our hope that, we hope that, X is an indication that Y, X indicates that Y, provides a justification for, justifies. जब जिंदगी को सुकून से छोटा कर सकते हो, बोलो भाई, जब जिंदगी को सुकून से छोटा करके बयान कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर क्या मसला? आ जाओ भाई आगे। अच्छा, नेक्स्ट, ये इन ड्यू कोर्स की जगह सोन, फ्यू, ऑल्दो, मीट, बिकॉज, नाउ, वीकली, अनटिल, रेयर, ये सारी बातें उठाकर याद करनी है, ये एग्जामिनेबल बातें हैं। अगली बात, कंसाइजनेस। अब कंसाइजनेस की इलस्ट्रेशन है, एग्जैक्टली इस इलस्ट्रेशन को 3, 4, 6 दफा पढ़ लेना, ज़हन में होनी चाहिए। अगर आपको इसको देख के ख्याल आए कि ये तो कंसिडरेशन है, आपको देख के ख्याल आए ये तो कर्टेसी है, आपका ख्याल गलत होगा, बुक ठीक होगी। और कहीं भी आपको लगेगा यार ये एग्जाम्पल तो फला जगह फिट होती है, आपको लगने से कुछ नहीं होगा। आई कैप को जब तक नहीं लगा तो आपके लगने का एतबार नहीं है। बात समझ में आई? अगर किसी एग्जाम्पल में आपके दिल में ख्याल आया ये तो कर्टेसी है, वो एग्जाम्पल कंसिडरेशन की हो, तो आप उठा के उसे कर्टेसी में नहीं डालेंगे, क्योंकि आपकी नहीं चलेगी, आईकेप की चलेगी। आईकेप कहता है मेरी मर्जी, ठीक है? चलो भाई अगली बात, नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट ये कि किसी को इनकन्वीनियंस, किसी को तकलीफ ना देना, किसी को तंग ना करना, ऐसे बात करना जिससे दूसरे के लिए सहूलत हो। तो अब इसमें कौन सी बातें हैं में और इसमें क्या है, ये रीडिंग तो पूरी करनी है, आपको पता है। इसमें असल है ये गेम है, ये गेम आ गए, ये जगह, ये द यू अप्रोच। अब दोस्तों यू अप्रोच में क्या है? यू अप्रोच ये कह रहा है कस्टमर से बात करते हैं, बोले भाई आप, सर आप कस्टमर को वैल्यू दें, सामने जो ऑडियंस है उसको वैल्यू दें, कि अब आप चाहें तो रात में भी शॉपिंग कर सकते हैं, हमारी आउटलेट देर तक खुली है। कैसे आपने एड्रेस किया ना? अब ये नहीं बोले हम तो अब देर तक दुकान खुली रखेंगे, यूं नहीं बोले। आप ये बोले सर अब आप चाहें तो आप रात में भी आके शॉपिंग कर सकते हैं। अब ये नहीं बोले हमने प्राइसेस पिछले साल वाली रखी हैं, आप बोले सर लास्ट ईयर जो प्राइसेस थी आप उसी प्राइसेस पे शॉपिंग कर सकते हैं। देखें सही, अब ये जो जगह टिक कर रहा हूं ना बेटा, ये पॉसिबल एमसीक्यू का पैरा है। सही, एक और एमसीक्यू का पैरा बताऊं, ये देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाओ एग्जांपल्स की तरफ। आई एम डिलाइटेड टू अनाउंस दैट वी विल बी मेंटेनिंग प्राइसेस। नहीं भाई, you will be able to benefit from the same prices. I am delighted to announce that we will be extending our opening hours. जवाब, you will be able to shop in evenings and throughout the weekend due to extended opening hours. बात समझ में आ गई? फिर अगली बात, advising you in sensitive cases. अब कुछ जगह पे आपने you नहीं बोलना, जैसे
आपने जहां पे दूसरे पे ब्लेम जा रहा है, दूसरे की मिस्टेक दिख रही है या नेग्लिजेंस दिख रही है, कोई डिले है, कोई चीज रिसीव नहीं हुई, मौसूल नहीं हुई, उस जगह पे दोस्तों आपका स्टाइल ये नहीं होगा। वहां पे स्टाइल ये होगा, जैसे यू कैन नॉट रिटर्न दी आइटम्स, आप आइटम्स रिटर्न नहीं कर सकते अगर वो सेलेबल कंडीशन में नहीं है। आप बोले आइटम्स आप रिटर्न कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अगर वो सेलेबल कंडीशन में है। तो यू कहकर आपने पॉजिटिव टोन रखनी है। अगली बात, अनहैप्पी के बाद हैप्पी, रिजेक्ट के बाद जेनरस, अनफेयर की जगह लॉयल, एंड ये भी याद रखना है। कंसिडरेशन में एग्जाम्पल जो इलस्ट्रेशन है, मैं आपको खुद बता रहा हूं बेटा, ये कर्टेसी से भी ओवरलैप कर रही है और ये कंसाइज से भी ओवरलैप कर रही है। ये कर्टेसी से भी ओवरलैप कर रही है, कंसाइज से भी ओवरलैप कर रही है, लेकिन बेटा मैं आपको बताऊं, याद रखो दोस्तों, याद रखो, ये तब भी सिर्फ और सिर्फ कंसिडरेशन में आएगा। ठीक, ये याद कर लेना। देखो, ये वो जगह बता रहा हूं कि एक अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई एक एमसीक्यू चला जाए और हमारा मेरिट मिस हो जाए, ऐसा ना हो। आगे कॉन्क्रीटनेस, कॉन्क्रीट कहते हैं पक्की बात को, कॉन्क्रीट कहते हैं पक्की बात। जैसे मैं बोलूं यार इतना लंबा सफर था, मैं उसके घर बोलूं यार 6 घंटे का सफर था, मैं ये बोलूं यार इट वॉज वेरी चीप, और फिर मैं यूं बोलूं 70% डिस्काउंट था। ये जो बिल्कुल एग्जैक्ट बात करते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट। ठीक है जी। अब सेल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली, सेल्स हैव इंक्रीज स्लाइटली की जगह क्या बोलेंगे, 6% से सेल्स इंक्रीज हुई, 50 मिलियन से 53 मिलियन पे चले गए। ठीक है, कौन से वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, वो वेग वर्ड्स हैं, उनको आपने अवॉइड करना है। ये वर्ड्स नोट करो, स्मॉल, अ फ्यू, सेवरल, स्लाइटली, सून, ऑलमोस्ट। मेरे दोस्तों, ये वो वर्ड्स हैं, जब आप इनको यूज करेंगे तो क्लैरिटी नहीं होगी, सॉरी कॉन्क्रीटनेस नहीं होगी, आपकी बात कॉन्क्रीट नहीं होगी। जब आप इनको यूज करेंगे तो आपकी बात कॉन्क्रीट नहीं होगी, क्योंकि आप बोलेंगे हाँ स्मॉल चेंजेस, क्या है स्मॉल चेंज, अ फ्यू नंबर ऑफ कैंडिडेट, सेवरल इश्यूज। आप क्लियर नहीं बोल रहे भाई, गिनती बताओ, असल बात क्या है भाई। ठीक है, ओके जी, ओके 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 ओके, आगे आओ। इलस्ट्रेशन, शाबाश यार, आप लोग चैट बॉक्स पे एक्टिव हैं, थैंक यू यार। चलो भाई, जो नहीं है वो भी एक्टिव हो जाए, शाबाश। अब देखो, प्रॉफिट हैज इंक्रीज ग्रेटली, प्रॉफिट हैज ट्रिपल्ड व्हिच बीट्स योर फोरकास्ट बाय 120%। क्या मतलब दोस्तों, आप देखिए ना, एक तरफ बोल रहे हैं ग्रेटली, ग्रेटली से क्या होता है यार, क्लियर बताओ, क्लियर। यार मैं आपको बहुत कम रेट लगाऊं, कम रेट क्या लगाओगे यार, एग्जैक्ट बताओ। दैट मीन्स हैविंग समथिंग कॉन्क्रीट, यू आर टॉकिंग कॉन्क्रीट, सही एक्यूरेट बात हो। लेकिन इसमें किसी ने लिखा भाई कि एक्यूरेट नहीं दोस्त, एक्यूरेट तो बोलोगे, लेकिन आप बोलो कॉन्क्रीट मींस बिल्कुल डेफिनेट बात, बिल्कुल डेफिनेट टू दी पॉइंट बात। अगली बात, आप बोले भाई 2 घंटे लाइट नहीं थी, इससे नहीं बात बनेगी। आप बोलो 2 घंटे लाइट नहीं थी, इतने इतने हजार रुपए की प्रोडक्टिविटी लॉस हो गई। बात समझ में आई, शाबाश। क्लैरिटी पे आ जाओ, क्लैरिटी दोस्तों, जैसे मैंने आपके सामने मिसाल दी थी, चूमी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलात, कि अगर मैं आपके सामने ऐसे कोई और ऐसी लैंग्वेज यूज करूं या कोई ऐसे वर्ड्स बोलूं जिनको समझना मुश्किल हो, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी थी, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट द फैक्ट्स स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। अगर मैं आपके सामने कोई भी ऐसी तरीके से बयान करता हूं और वो चीजें आपकी समझ में नहीं आती, बावजूद इसके कि वो जबान आपको आती है, तो इसका मतलब ये है कि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं भाई, कोई उसका कोई कॉन्टेक्स्ट है, वो क्लियर नहीं है बात। तो इसमें ये बात थी कि 2 बातें थी। पहले तो मैं आपको बताऊं, एमसीक्यू की जगहों के लिए ये वाले बुलेट्स इंपॉर्टेंट है, ये तो पढ़ के अपने पास नोट कर लेने हैं। लेकिन जो जगह आती है ना पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो ये सारी टेबल्स तो पता है, पूरे चैप्टर 3 2 कलम का, ये दोनों 2 कलम का चैप्टर पूरे इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखो, साइबर क्राइम वाली मिसाल, कि साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली। यूं बात करें कि साइबर क्राइम रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये बात आप करें और ऐसे करें कि पहले आप बता दें इंक्रीज हो रहा है और फिर आप उसकी रीजंस पे बात करें, ताकि
कंफ्यूजन ना हो। जैसे आपने कहा साइबर क्राइम बिकॉज ऑफ द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। अब हो गई ना बात गड़बड़। क्यों गड़बड़ हुई दोस्तों बताओ? हाँ भाई दोस्तों क्यों गड़बड़ हुई बताओ बताओ। कौन बताएगा दोस्तों? कौन कौन कौन? बोलो भाई। शाबाश। क्लॉज मिक्स नहीं करने, बिल्कुल मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को आपस में मिक्स नहीं होने देना, इनको अलग अलग रखना है। ठीक है, शाबाश। कर्टेसी, कर्टेसी मैं अभी ऐलान कर रहा हूं, सब सुन ले, सब सुन ले। कर्टेसी, कर्टेसी, कर्टेसी और कंसिडरेशन आपस में ओवरलैप करेंगे। आप बोलेंगे क्यों करेंगे भाई? भाई इन दो करेक्टरिस्टिक्स, इन दो बातों के अंदर वैसे ही ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब अगली बात सुनो। रेडियो स्टार्ट। कर्टेसी के अंदर आपको ये वर्ड याद रखने जो आपको ये याद बताएगा कि भाई ये एमसीक्यू कर्टेसी का है, ये एमसीक्यू कंसिडरेशन का है। कर्टियस मैसेज ये बोलते हैं कि आप किसी को इरिटेट ना करो, ऐसी बात ना करो जिससे दूसरा बंदा आप गलत समझे, दूसरे के ऊपर ऐसे अल्फाज ना बोलो कि किसी पे इल्जाम लगे, ऐसे नहीं बोलो, बल्कि अपने वर्ड्स को, अपनी चीजों को बहुत क्लियर रखो, अच्छा रखो, कर्टियस रखो। जैसे ये नहीं बोलो, जैसे आप आए और आपने अपना एक होमवर्क सबमिट किया, तो मैंने आगे से लेट से ये बोला आई कांट अंडरस्टैंड एनी ऑफ दिस होमवर्क, तो इसकी जगह मैं बोलूं इट इज माई अंडरस्टैंडिंग, कि इसका मतलब तो ये है, मैं जो गलत समझ में आ रहा है उसको तरीके से बयान कर दूं, ना कि ये कि मुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही, क्या पागल बना है, इसमें क्या लिखा है, ऐसा ना हो। भाई बात इतनी बात क्लियर हो रही है सबको? भाई बताओ ना यार दोस्तों, क्लियर हो रही है? कर्टेसी, कर्टेसी के बाद दोस्तों, इसी कर्टेसी की एक और एग्जाम्पल। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई, यू नहीं बोले, यू नॉट अंडरस्टैंड माई मैसेज, यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई मैसेज, आप यू नहीं बोले, अब यू बोले sorry that the point I was making was not clear, let me explain it in a different way। आप थोड़ा सा ब्रेक, ठहर के उसको बोलते हैं ठीक है मैं अपनी बात को वापस कर लेता हूं, जाहिल समझते नहीं हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही, पागल हो क्या, इतनी बच्चों वाली बात समझ में नहीं आ रही, लताड़ना जलील करना मकसद नहीं है। ठीक है जी, अगली बात करेक्टनेस। एमसीक्यू कोई आए और उस एमसीक्यू के अंदर इंग्लिश की गलती हो, ग्रामर की गलती हो, स्पेलिंग की गलती हो, या वो फैक्ट गलत हो, जैसे कोई बोले इस वक्त रात का अंधेरा हो रहा है, तो करेक्टनेस का सी फेल हो जाएगा। कौन सा सी फेल होगा दोस्तों? करेक्टनेस। ठीक है, करेक्टनेस का सी फेल होगा। तो आए अब मैं बात करता हूं, क्या बात दोस्तों? दोस्तों करेक्टनेस का कॉन्सेप्ट है जिसमें एयर ना हो। देखें, ये तो बेटा मजबूरी है याद करना है, ये कह रहे हैं यूटिलाइज की जगह यूज लिखें, एंडेवर की जगह ट्राई लिखें, पार्टिसिपेट की जगह ज्वाइन लिखें, वगैरह वगैरह। ये बुक ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा है। आइए करेक्टनेस, ये कह रहे हैं मोस्ट आउटलेट्स ग्रो एक्सेप्ट फैसला बेड विच सी ड्रॉपिंग ऑफ 10%। मोस्ट ठीक लिखा है, आउटलेट्स में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं आना चाहिए, ग्रो की जगह ग्रियो होना चाहिए, एक्सेप्ट की स्पेलिंग गलत है, ई वाला एक्सेप्ट होना चाहिए, ए वाला नहीं। और ये विच चुड़ैल वाला विच लिख दिया है, सही है, WH वाला विच होना चाहिए। सी ड्रॉपिंग ऑफ, इतनी लंबी नहीं करें, आप सिंप्लीफाई करते हैं, डिक्लाइंड, डिक्रीज। फैसला बेड में बेड आ गया, बिस्तर आ गया, बाद होना चाहिए। और उसके बाद आपके सामने सही जुमला लिखा हुआ है, मोस्ट आउटलेट्स ग्रू एक्सेप्ट फैसलाबाद विच डिक्लाइंड 10%। दोस्तों बात समझ में आई?
कोई मुश्किल बात तो नहीं है, क्लियर हुई? अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। ओके, चैप्टर खत्म, बेहतरीन। इट्स टाइम फॉर चैप्टर 4। अब आपसे एक मशवरा करते हैं पहले,